दोस्तों, क्या आपको कभी-कभी ऐसा नहीं लगता कि दुनिया जहान की टेक्निकल एनालिसिस, चार्ट रीडिंग और इंडिकेटर लगाने के बाद भी हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है? हम जितना भी ड्यू डिलिजेंस करते हैं, अंततः हमारे सारे के सारे ट्रेड तो प्रॉफिटेबल नहीं होते। इनफैक्ट स्थिति तो ये है कि हमारे शायद 50% ट्रेड भी प्रॉफिटेबल नहीं होते। इतना सब कुछ करने के बाद हम ठगा हुआ सा फील करते हैं। हमें अपने ही स्किल पे डाउट आने लगता है। हमें अपने ही टाइम फ्रेम पे डाउट आने लगता है। हमें डाउट आने लगता है अपने डेवलप्ड स्किल के ऊपर कि कहीं जो हमने आज तक सीखा है वो ठीक है या गलत। समझने की कोशिश करेंगे कि ट्रेडिंग में जो सक्सेस है वो हमें इस फैक्टर से नहीं किसी और फैक्टर से मिल गई। वो क्या है उसके बारे में आज बातचीत करें। नमस्कार, मेरा नाम है मयंक और स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल फाइनेंशियल फ्रंटलाइन में। पर सबसे पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड मेंबर नहीं। जो भी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ या करना चाहता हूँ पर्पस इसका सिर्फ एजुकेशनल, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। मैं और मेरा चैनल कभी भी आपको किसी तरह के टिप्स ट्रिक्स रिकमेंडेशंस नहीं देना चाहते। कोई बाय सेल के सिग्नल जनरेट करके शेयर नहीं करना चाहते। आपको कभी भी किसी भी तरीके से इन्फ्लुएंस और प्रभावित नहीं करना चाहते यार। ये रहा एक ब्रीफ इंट्रो और स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के अपने सुपर स्पेशल वीडियो के साथ। जैसा मैंने आपको वीडियो के इंट्रोडक्शन में कहा कि इतनी सब टेक्निकल एनालिसिस करने के बाद भी चूक कहां पर हो रही है, एक्सपेक्टेड रिजल्ट क्यों नहीं मिल पा रहे, क्यों सक्सेस हमें छू करके चली जाती। इस पर हमें अपने थॉट्स को फर्दर डेवलप करने की जरूरत है। हमें समझने की जरूरत है कि फाइनेंशियल मार्केट में ट्रेडिंग या स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग जो गेम है, वो गेम को ऐसा हो सकता है कि जो रूल्स जिन रूल्स के साथ हम इस गेम को खेलने की कोशिश कर रहे हो या खेलना चाहते हो, वो रूल्स से इतनी ही सक्सेस मिलनी हो जितनी हमें मिल चुकी है। ऐसा हो सकता है कि इस गेम को खेलने के रूल्स ही कुछ और हो, जहां पर हमें और नेक्स्ट लेवल सक्सेस अचीव होनी हो। थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि मेरे पास आज आपको बताने के लिए क्या है। चलिए आइए। बेशक सामने आपके चार्ट लगा हुआ है बिटकॉइन का और 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। पर आगे बढ़ने से पहले मैं फिर कहूँ आपको, ये कोई किसी तरह का बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। हाँ, जो कॉन्सेप्ट आपके साथ में शेयर करने की कोशिश कर रहा हूं उनकी एप्लीकेशन यूनिवर्सल जरूर है। पर फिर भी जैसा मैंने कहा कि सक्सेस की प्रोबेबिलिटी 50% से ज्यादा कभी एक्सपेक्ट आप ना कीजिएगा। सोच के देखिए, इस समय चलते बाजार में हम चलते बाजार में प्रेजेंटेशन बना रहे हैं और चलते बाजार में बात करेंगे। इस समय ये प्राइस आपके सामने बन रहा है। एक आदमी को यहां पर लॉन्ग लग सकता है, बिल्कुल लग सकता है। एक आदमी को लॉन्ग, एक आदमी को लग सकता है बाजार अपना यहाँ नीचे ये अपना पुल बैक और पुल बैक से ऊपर वो एक लॉन्ग एंट्री कंसीडर कर सकता है। और वहीं पर ही एक चीज आपको और साथ में इसमें ऐड करूं, किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर कहीं पर भी जहां पर आपको लॉन्ग का बायस सामने से नजर आ रहा है ना, ये लॉन्ग का बायस अगर आपको यहां सामने से नजर आ रहा है तो प्लीज इस बात का याद रखिएगा कि आपका लॉन्ग का ऑर्डर ट्रिगर तब होगा, आपका लॉन्ग का ऑर्डर तब एग्जीक्यूट होगा जब सामने से कोई बेचेगा। ये बात याद रखिएगा। तो ऐसा क्या है, सोचिए, ऐसा क्या है कि जहां पर आपको लॉन्ग दिख रहा है वहां पर दूसरे आदमी को शॉर्ट दिख रहा है। सोचिए। अब वो शॉर्ट जो है वो किसी भी तरीके से शॉर्ट हो सकता है। वो फ्रेश शॉर्ट हो सकता है उसने पहले लॉन्ग बनाया हो, अब वो अपनी पोजीशन खाली करके जा रहा हो, उसका लॉस उससे बर्दाश्त ना हो रहा हो सकता है कि उसको प्रॉफिट का टारगेट उसका अचीव हो गया हो तो वो अपनी पोजीशन से बाहर जा रहा हो। पर आपको एक बात समझ करके चलनी है कि आपका लॉन्ग का ऑर्डर एग्जीक्यूट ही तब होगा जब सामने वाला आदमी शॉर्ट करके बैठे। पहली चीज। दूसरी चीज, आप सामने 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर बैठे हुए एनालिसिस कर रहे हो। एक बात तो पक्की है कि पूरी की पूरी दुनिया में सारे के सारे लोग तो 5 मिनट पर एनालिसिस नहीं कर रहे। मान लेते हैं कि आपके 5 मिनट के ऊपर आपकी एनालिसिस अच्छी एनालिसिस है, आपको चार्ट रीडिंग भी आती है, डेटा इंटरप्रेशन भी आता है, आपने वॉल्यूम को भी ठीक से पढ़ लिया, ओपन इंटरेस्ट भी ठीक से पढ़ लिया, और 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर आपने अपना एक बायस बनाया और बायस आपका बन गया जी लॉन्ग का बायस। पर क्या आपको ये मालूम है कि दुनिया जहान में कितने टाइम फ्रेम है और कितने ट्रेडर है और वो कौन कौन सी एनालिसिस और कौन कौन से इंडिकेटर से काम कर रहे हैं? ये हमें कभी पता हो भी नहीं सकता और हमें पता करने की आवश्यकता भी नहीं है। किसी भी टाइम फ्रेम के ऊपर में ये 5 मिनट के बाद अगर हम कहीं 1 आवर या 1 डे या 1 वीक या 1 मंथ टाइम फ्रेम के ऊपर में जाकर के देखेंगे या छोटे टाइम फ्रेम पर जाकर के देखेंगे तो इस बात के भरपूर चांसेस है कि वहां कहीं ना कहीं किसी ना किसी को शॉर्ट नजर आ रहा होगा। ऑब्वियसली उसे शॉर्ट नजर आ रहा है तभी तो वो शॉर्ट का ऑर्डर लगा रहा है और आपके लॉन्ग का ऑर्डर ट्रिगर हो रहा है। ये बात आपको समझनी चाहिए।
कि आप अपनी एनालिसिस करने के बाद भी जो पाते हैं कि आपका ट्रेड ठीक दिशा में नहीं चलता, उसका कारण क्या है? कि हमें ऐसा लगता है कि जो हमें सामने से दिख रहा है वही पूरा ब्रह्मांड और वही पूरा संपूर्ण ज्ञान वही है, पर ऐसा है नहीं। इस बात को आपको मानना पड़ेगा, और इस बात को आपको ऐसे मानना पड़ेगा कि जो आपका लॉन्ग है वो सामने किसी का शॉर्ट है। अब यहां पर लॉन्ग का ऑर्डर लगाने के बाद ये आपको आगे आने वाला वक्त बताएगा। वो तो आगे फर्दर प्राइस एक्शन जब डेवलप होगा तो आपको पता चलेगा कि आपकी जो एनालिसिस थी वो एनालिसिस आपकी करेक्ट थी या वो गड़बड़ हो गई। तो बात यहां पर समझने की ये है कि जब भी मार्केट में जाकर के किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर में आप कोई भी एक अपना जो बायस बनाते हैं, कोई भी एक जो अपना बायस बनाते हैं, समझिए इस बात को, वो बायस आप सामने अपने स्क्रीन पर देख करके अपने डिफरेंट मल्टीपल फैक्टर से अपना बायस बना रहे हैं। पर बायस बनाने के बाद आप कभी भी 100% कॉन्फिडेंट ना हो सकते हैं, और ना आपको 100% कॉन्फिडेंट होने की जरूरत है कि आपका बायस ठीक होगा ही होगा। ये सबसे बड़ा एक चैलेंज है जो हम एज एन रिटेल कम्युनिटी जिसको पार नहीं पा पाते। समझिए बात को। ये सारा का सारा जो गेम है ना, सारी की सारी बातचीत वो प्रोबेबिलिटी पर आकर के रुक जाती है। आपने एक ट्रेड लिया, ट्रेड लेने के बाद आप एक बायस बना लेते हो कि ट्रेड लिया, अब वो ट्रेड ठीक चलेगा। क्यों ठीक चलेगा? क्योंकि आपने एनालिसिस कर लिया है। आपने एनालिसिस कर लिया अपने टाइम फ्रेम के ऊपर, अपने टेक्निकल के ऊपर, अपने चार्ट के ऊपर, अपने डेटा के ऊपर। पर आपको समझना पड़ेगा कि सामने वाला जो शॉर्ट कर रहा है पागल तो वो भी नहीं है, एनालिसिस तो वो भी कर रहा है, इंडिकेटर तो उसको भी उतने ही आते हैं जितने आपको आते हैं, और चांसेस हैं आपसे साथ थोड़े ज्यादा आते होंगे। तो जहां पर ट्रेड फेल होने की सिचुएशन में आपको ये लगता है किसी कारण से कि ये जो मेरे साथ ट्रेड फेल, ये मेरा ट्रेड फेल हुआ, आप अपने ऊपर जो सवाल लेकर के जाते हो कि मेरी, अपना कॉन्फिडेंस जो आप आपका लूज करते हो कि मेरी आपको आप सवाल उठाते हो अपनी एनालिसिस के ऊपर, अपनी चार्ट रीडिंग के ऊपर, अपने डेटा इंटरप्रिटेशन के ऊपर। से बेहतर है आपको ये गेम को समझना है कि ये गेम जो है ये गेम प्रोबेबिलिटी का गेम है। ये प्रोबेबिलिटी का गेम है। प्रोबेबिलिटी का गेम क्यों? उसका सीधा सा कारण ये कि पर्टिकुलर चार्ट के ऊपर ट्रेड करने वाले आप एक अकेले इंसान नहीं, ऑब्वियसली। आप बाय कर रहे हो तो सामने कोई सेल कर रहा है, तो कम से कम वो दो लोग तो इस दुनिया में हैं, तभी तो ट्रेड एग्जीक्यूट हो पा रहा है। होता क्या है, आप एक जगह पर ट्रेड लेते हो, ट्रेड एक ही कंडीशन में ट्रेड आपके फेवर में चलेगा, वो बात आप समझ लीजिए। ट्रेड सिर्फ आपके फेवर में तब चलेगा जब बाकी जनता भी आपके जैसा सोचेगी। आप बाय कर रहे हो, बाकी जनता भी पीछे पीछे बाय के ऑर्डर लगा रही है। बाइंग के ऑर्डर अगर सेलिंग के ऑर्डर से ज्यादा हो गए तो मार्केट आगे की तरफ निकल जाएगा। सीधा सा मैथमेटिक्स ये है। तो यहां पर चार्ट को देख करके ट्रेड करने के बाद और ट्रेड फेल होने की सिचुएशन में अपनी टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर सवाल उठाना, और जा करके होता क्या है, ट्रेड फेल होगा, हम मन खराब करके बैठेंगे। पहला काम करेंगे टाइम फ्रेम को चेंज करेंगे, दूसरा काम करेंगे इंडिकेटर को चेंज करेंगे, तीसरा काम करेंगे स्ट्रैटेजी को चेंज करेंगे, चौथा काम करेंगे किताबें जो पढ़ी हुई हैं उन्हें चेंज करेंगे, फिर अपने मास्टर को चेंज करेंगे। और ये हम करते रहेंगे 4-5 साल, जब तक हम इस जगह पर नहीं पहुंचेंगे। एक बात आपको समझनी है, गेम क्या चल रहा है, क्या गेम है। कुछ लोग लॉन्ग कर रहे हैं, कुछ लोग शॉर्ट कर रहे हैं, बाजार इस प्रकार चल रहा है। 50% या तो आप जीतेंगे या आपका सामने वाला ओपोनेंट जीतेगा। आप किसी पर्टिकुलर टाइम फ्रेम एक एनालिसिस पर काम कर रहे हैं, सामने वाला किसी पर्टिकुलर टाइम फ्रेम एनालिसिस पर काम कर रहा। इंडिकेटर आप भी यूज कर रहे हैं, इंडिकेटर वो भी यूज कर रहा है, जीत एक की होनी है। तो जो दूसरे आदमी की हार होनी है, या जिसका स्टॉप लॉस हिट होना है, या जिसको लॉस लगना है, क्या ये कहना करेक्ट होगा कि उसकी टेक्निकल एनालिसिस कमजोर है या उसकी चार्ट रीडिंग कमजोर है? नहीं, ऐसा कहना ठीक नहीं होगा। हाँ, आप अपने एंड के ऊपर अपनी एनालिसिस को बेहतर कर सकते हैं, डेटा इंटरप्रिटेशन को बेहतर कर सकते हैं। आप ये पता करने की कोशिश कर सकते हैं कि ऑर्डर कहां पर ज्यादा लगे हुए हैं, किसी पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर ऑर्डर कहां ज्यादा लगे हैं। जहां पर ऑर्डर ज्यादा लगे हुए हैं वहां पर आकर आप अपने ऑर्डर उनके साथ मिला करके बाजार में प्रेशर के साथ आगे बढ़ सकते हैं। ये आप कर सकते हैं। पर ये करने के बाद भी आप 100% श्योर नहीं हो सकते कभी भी जीवन में, क्योंकि आप कभी भी पूरी की पूरी एंटायर इंफॉर्मेशन किसी पर्टिकुलर चार्ट के ऊपर क्या चल रहा है, कौन सा आदमी बैठ करके क्या सोच रहा है, वो जीवन में पता नहीं कर पाएंगे। से बेहतर
कि रादर आप टेक्निकल एनालिसिस को कोसने लगे, अपने टाइम फ्रेम को कोसने लगे, से बेहतर है आप इस गेम को थोड़ा प्रोबेबिलिटी के हिसाब से देखना शुरू करें। और आप अपने आप को ये बात बताएं कि ये गेम सर, मैं बहुत बार इस बारे में बोलता हूं, ये गेम सर्टेनिटी का नहीं है, सर्टेनिटी का नहीं है, ये गेम प्रोबेबिलिटी का गेम है। और प्रोबेबिलिटी का मतलब है ट्रेड लिया, ये ट्रेड पास भी हो सकता है, ये ट्रेड फेल भी हो सकता है। फेल हो गया तो स्टॉप लॉस देकर के बाहर चले जाएंगे, कॉस्ट पास हो गया तो अपने प्रॉफिट को ट्रेल कर लेंगे। अगर आप इतनी सी भी बात इस पूरी प्रेजेंटेशन में समझ गए ना, तो इस प्रेजेंटेशन ने अपना हक अदा कर दिया। ट्रेड लेने के बाद आपको सर्टेन होने की जरूरत नहीं है, ट्रेड लेने से पहले आपको प्रोबेबिलिटी समझने की जरूरत है। आप एक जगह पर ट्रेड ले रहे हो, आपको सोच के देखना, आप एक जगह पर ट्रेड ले रहे हो, आप एक लॉन्ग का ट्रेड बना रहे हो। क्यों आप लॉन्ग का ट्रेड बना रहे हो? सोच के देखना, क्यों आप लॉन्ग का ट्रेड बना रहे हो? क्योंकि आप, या तो आपका इंडिकेटर बोल रहा है या आपका डेटा बोल रहा है। और लॉन्ग का ट्रेड बनाने के बाद आप चलो, अगर आप थोड़े से आगे बढ़ गए तो आप स्टॉप लॉस भी लगा रहे हो। पर आपको क्या ये पता है कि जिस जगह पर आप लॉन्ग कर रहे हो उसके ऊपर कहीं पर भी किसी ने क्या शॉर्ट के ऑर्डर लगा रखे हैं? क्या सामने वाला आपको आकर के बताएगा कि भाई तू कर लॉन्ग और ऊपर आओ और ऊपर से मैं शॉर्ट कर रहा हूं? क्या आप कभी भी इस पूरे जीवन में ये पता कर पाएंगे कि आगे के लेवल के ऊपर कौन शॉर्ट के ऑर्डर लगा करके बैठा है? नहीं कर पाएंगे, कभी भी, कभी भी नहीं कर पाएंगे। ये गेम प्रोबेबिलिटी का है। आप ट्रेड लेंगे, ट्रेड कुछ चलेंगे, कुछ ट्रेड नहीं चलेंगे, जो नहीं चलेंगे वहां पर छोटा सा स्टॉप लॉस देना है, बाहर आ जाना है और वहां पर अपने आप को यह बताना है कि प्रोबेबिलिटी यहां पर, जो आपने रीड किया, चार्ट को रीड किया, डेटा को रीड किया, आपके सामने एक पिक्चर निकल कर किया, ये आपने ट्रेड लिया। उसी प्रकार अगर आपका किसी कारण से ट्रेड फेल होता है, किसी भी कारण से ट्रेड फेल होता है, तो वहां पर आपकी टेक्निकल एनालिसिस या चार्ट रीडिंग का कसूर नहीं है, डेफिनेटली कसूर नहीं है। आपको एक और चीज यहां पर साथ में मैं बता दूं, सारी की सारी बात इसके अंदर में और भी आगे निकल करके आ जाएगी, बिल्कुल आप प्रिसाइज पॉइंट पर पहुंच जाएंगे। आप लॉन्ग कर रहे हो, आपका लॉन्ग का ट्रेड चल गया, वो चलेगा तब जब आपके साथ लॉन्ग के और ऑर्डर लगे हुए होंगे जो सेलिंग ऑर्डर के ऊपर भारी पड़ जाएंगे। इन एनी केस आपने लॉन्ग किया और आपका लॉन्ग का ऑर्डर फेल हो गया, बाजार नीचे की तरफ निकल गया, इसका सीधा सीधा मतलब यह है मेरे भाई कि बाजार में सेलिंग ऑर्डर ज्यादा लगे हुए थे। वो सेलिंग ऑर्डर, या तो आप सेलिंग ऑर्डर आइडेंटिफाई नहीं कर पाए, या वो सेलिंग ऑर्डर विजिबल ही नहीं थे। आप कर क्या सकते थे? आइडेंटिफाई नहीं कर पाए, उसके लिए आप अपनी टेक्निकल एनालिसिस इंप्रूव करो। और अगर वो विजिबल ही नहीं थे तो फिर कोई ऐसी बात नहीं है, फिर चुपचाप छोटा सा स्टॉप लॉस दो और बाहर निकलो। गेम प्रोबेबिलिटी का है, छोटे स्टॉप लॉस का है, रिस्क मैनेजमेंट का है। गेम मल्टीपल इंडिकेटर का, मल्टीपल स्ट्रैटेजीज का, मल्टीपल टाइम फ्रेम्स का शायद नहीं है, ऐसा मैं समझता हूं। कभी भी मैं आपको अपनी तरफ से बता रहा हूं, मैं आप जितना मर्जी ट्राई कर लो, मैंने बहुत बार ये कर लिया। आप किसी भी टाइम फ्रेम के ऊपर कभी भी आकर के बाजार में बैठ करके डमी ट्रेड कर लो, आप ये खुद सामने से, और जो दुनिया की जो मर्जी स्ट्रैटेजी से आप कर लो, जो दुनिया की स्ट्रैटेजी अच्छी लगती है उससे कर लो। थोड़ी देर में आप पाओगे कि कुछ ट्रेड पास हो रहे हैं, कुछ ट्रेड फेल हो रहे हैं। स्ट्रैटेजी वो कि जिसकी पासिंग प्रोबेबिलिटी 50% से थोड़ी सी ज्यादा है, या कोई बात नहीं, अगर वो 50% भी, अगर आपके पास कोई स्ट्रैटेजी है जिसकी पासिंग प्रोबेबिलिटी अगर 50% भी है ना, कोई परेशानी नहीं है। अगर आपका स्टॉप लॉस छोटा सा आपको लेने में वो हेल्प करती है, और प्रॉफिट की सिचुएशन में आपको एक बड़ा मूव कैप्चर करने में मदद करती है, तो वो स्ट्रैटेजी हो गई आपकी, हो गई आपके। आप वो स्ट्रैटेजी आपने डेटा इंटरप्रिटेशन से डेवलप करी है, टेक्निकल से करी है, कॉम्बो से करी है, कैसे करी है वो आपने बना ली, बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी बना ली आपने, थैंक यू। आगे बढ़ने के लिए पहली चीज जो आपको एज अ ट्रेडर समझनी चाहिए वो ये कि ये गेम प्रोबेबिलिटीज का है, क्योंकि दुनिया जहान के लोग अपने अपने घरों में बैठ करके ट्रेड कर रहे हैं। उनके मन में क्या चल रहा है आपको कभी पता नहीं चलेगा, उनके कहां पर क्या ऑर्डर लगे हुए हैं वो आपको कभी पता नहीं चलेगा। जहां पर आप लॉन्ग कर रहे हो वहां पर एक दूसरा आदमी शॉर्ट कर रहा है, दोनों में से पास सिर्फ एक आदमी होगा, दूसरा फेल हो जाएगा। पास वो होगा जिसके साथ उसके जैसे और भाइयों के ऑर्डर लगे हुए होंगे। टेक्निकल एनालिसिस पर जोर लगाने से ज्यादा बेहतर है थोड़ा इमोशनल कंट्रोल को डेवलप करने की कोशिश करें। और एक चीज आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए, ट्रेडर क्यों परेशान होता है मैं आपको बताता हूँ। मैं बहुत ऑब्जर्व करता हूँ, बहुत लोगों से बात करता हूँ, कईयों के मैसेज आते हैं, अब तो कईयों से फोन पर भी बात होने लगी। क्यों परेशान होता है ट्रेडर? ट्रेड लेता है,
स्टॉप लॉस लग जाता है, मन मसोड़ के बैठ जाता है। एज इफ के ट्रेडर को लगता है कि उसने ट्रेड लिया तो अब ये बाजार की जिम्मेदारी हो गई चलना। किस किताब में लिखा है सर? किस किताब में लिखा है कि आप लॉन्ग करेंगे और बाजार आपकी बात मानेगा? क्यों मानेगा? क्यों? क्योंकि आपने 4 इंडिकेटर लगा रखे हैं, आपने डेटा इंटरप्रिटेशन कर रखा है, आपने फाइनेंशियल फ्रंटलाइन के 4 वीडियो देख करके कोई वीडियो कोई बोलिंजर बैंड लगा दिया और साथ में फ्रैक्चर लगा दिया तो बाजार को आपकी बात माननी पड़ेगी? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बाजार आपकी बात क्यों मानेगा? आप उसके कोई रिश्तेदार नहीं लगते हो। और बाजार क्या, सीधी सी बात है, आप अपने घर में बैठ करके पूरी आप और अगेंस्ट पूरी दुनिया आकर के खड़े हो गए। क्यों सारे के सारे लोग उस बात से कन्विंस हो जाएंगे जिस बात से आप कन्विंस हो जाते हो, और लोगों को ये बात समझ नहीं आती और वो ट्रेडिंग को कोसने लगते हैं। इससे बेहतर ये होगा कि आप ट्रेड लेने से पहले इस गेम को एज एन प्रोबेबिलिटी के तरीके से देखेंगे। यार प्रोबेबिलिटी है, 50-50 की प्रोबेबिलिटी है, यही गेम चेंज हो जानी है। मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप यहां तक पहुंच गए इस वीडियो में, अगर आप यहां तक रुके हो ना और मेरी बात सुने हो, कभी भी ट्रेड लो ना, कभी भी ट्रेड लो, सर्टेनिटी नहीं है, सिर्फ 50% प्रोबेबिलिटी है। ओनली 50% ट्रेड चलेगा या ट्रेड फेल हो जाएगा। भाई सब चलेगा तो प्रॉफिट बुक कर लेंगे, स्टॉप लॉस फेल कर लेंगे, नहीं चलेगा तो छोटा सा स्टॉप लॉस देंगे गेम से बाहर। इतना भी स्किल अगर आपका, ये आप मान लीजिए कि आज की क्लास में आपने इतना सीख लिया ना, यू आर सॉर्टेड, लिटरली यू आर सॉर्टेड। बाकी सब चीजें तो बाद में आएंगी सर। असूल तो कहता है कि सबसे पहला स्किल ये होना चाहिए। ये गेम सर्टेनिटी का नहीं है, प्रोबेबिलिटी का गेम है। सर्टेनिटी का मतलब होता है कंफर्मेशन, कि जो मैंने कह दिया पत्थर की लकीर, मैंने लॉन्ग कर दिया तो मतलब लॉन्ग। और प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या है? तुक्का। चल गया तो ठीक, नहीं चल गया तो ठीक, चल गया तो प्रॉफिट, नहीं चला छोटा सा स्टॉप लॉस बाहर, फिर दोबारा आएंगे। ये प्रोबेबिलिटी है। चलिए आपको एक छोटे से और एग्जांपल से बात कंप्लीट करता हूं, विद होप कि आपको मेरी बात समझ आएगी। एक एग्जांपल से लेकर के चलता हूं। एग्जांपल दो, कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं। कार ड्राइवर का एग्जांपल, कार के ड्राइवर का एग्जांपल ले लेते हैं, समझिएगा बात। कार के ड्राइवर और इंश्योरेंस कंपनी का एक एग्जांपल ले लेते हैं। कार ड्राइवर, प्रोफेशनल कार ड्राइवर बात करेंगे। अगर बात करेंगे कि भाई आप कार ड्राइविंग करते हो, प्रोफेशनल कार ड्राइविंग करते हो, तो क्या आपको लगता है कितने परसेंट चांसेस हैं कि एक्सीडेंटल सिचुएशन अराइज होगी? तो सामने वाला क्या जवाब देगा? कोई भी कार ड्राइवर आपसे बात करेंगे ना, बात थोड़ी गंभीर है, कि कितने परसेंट चांसेस हैं कि आप ड्राइव करते हो। वो प्रोफेशनल है, बिल्कुल प्रोफेशनल है, कई लाख किलोमीटर गाड़ी चला दी और कई सालों से कार चला रहा है। आप किसी से भी बात करेंगे ना, तो सामने वाला कहेगा इस बात के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि मैं वैसे ही बहुत आराम से चलाता हूँ, मुझे कई सालों का एक्सपीरियंस है, मेरे पास फलाना, मेरे पास ढिमकाना, मेरा ये तो और मेरा वो तो, मैंने दुनिया जान की कारें चला रखी हैं, मैं कभी भी ऐसी मूर्खों वाली बातें नहीं करता। तो फिर ऐसा क्यों है कि रोज फला फला नंबर ऑफ कार एक्सीडेंट्स रिपोर्ट होते हैं? तो जो कार एक्सीडेंट रिपोर्ट होते हैं, जो कारें एक्सीडेंटल सिचुएशन अराइज होती हैं, जो उनके ड्राइवर होते हैं, क्या वो कॉन्फिडेंट नहीं होते? 100% वो भी उतने ही कॉन्फिडेंट होते हैं उन लोगों के मुकाबले में जिनका एक्सीडेंट नहीं हुआ होता। बात सारी की सारी क्या है, हम जीवन के अंदर में ना, हम जीवन के अंदर में जो चीज हम करते चले जा रहे हैं ना, आप बात को समझिए, जो चीज हम करते चले जा रहे हैं, होती चली जा रही है, उसके अंदर हम ओवर कॉन्फिडेंट होकर के बैठे हैं, ये तो ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता रहेगा और सब कुछ ऐसे ही चलता रहेगा, कि मैं सुबह यहां से वहां जाना है, कार चलाऊंगा, वहां फला फला जगह पर पहुंच जाऊंगा। इसके अंदर भी जब हम बाजार के अंदर में ट्रेडिंग की दुनिया में आते हैं और ट्रेड लेने की कोशिश करते हैं, तो लॉन्ग करते हैं, तो हम उसी बायस के साथ और उसी कॉन्फिडेंस के साथ आते हैं, सेम कॉन्फिडेंस के साथ आते हैं कि यहां से मैं चलूंगा, बाजार ऊपर जाएगा, मैं अपना प्रॉफिट बुक कर लूंगा। पर ऐसा भी तो होता है ना हमारे सामने में, जो हम सुबह शाम ऑब्जर्व करते हैं, बीमा कंपनी का जो डेटा बताता है, बीमा कंपनी इसी बेसिस के ऊपर काम करती है और पैसा बनाती है। बीमा कंपनी को मालूम है साल में इतने लोगों का या दिन में इतने लोगों का एक्सीडेंट होना है, उनके पास डेटा है, लोग उनके पास क्लेम देने के लिए जाते हैं, उनके पास पूरा का पूरा पूर्णता, उनके पास सारा डेटा लेकर के बैठे, उन्हें मालूम है कि लोगों को जितना मर्जी ओवर कॉन्फिडेंस होने दो, उन्हें मालूम है कि प्रोबेबिलिटी क्या है, कितने लोगों के एक्सीडेंट होने हैं उन्हें मालूम है, पुलिस वालों को मालूम है, रोड डिपार्टमेंट, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट वालों को, ये रोड वालों को मालूम है कि कितने लोगों के एक्सीडेंट होने हैं। पर एज इन जब हम अपने ऊपर लेकर के चलते हैं तो हम ओवर कॉन्फिडेंट हैं कि मैं तो ऐसी काम करता हूँ और ऐसी काम होता है और मैं ऐसे से ऐसे वहां से वहां पहुंच जाता हूँ और कोई परेशानी नहीं होती। और भगवान की कृपा से परेशानी नहीं भी होती तो हमारे कॉन्फिडेंस बढ़ते चले जाते हैं। और जब कभी जीवन में हम सामने से ऐसी कोई बात सुनते हैं कि ऐसा ऐसा हो गया, तो वहां पर हम परमपिता परमेश्वर पे डाल देते हैं। नो, यही सारा का सारा मिसमैच है
कोई भी चीज है जीवन में, बात समझ, किसी भी तरह का कोई एक्शन है, किसी भी तरह का कोई डिसीजन है, किसी, वो सारा का सारा सर्टेनिटी पे नहीं, प्रोबेबिलिटी पे डिपेंड करता है। हम अपने पास होने के ऑड्स को बढ़ा सकते हैं, पास होने के चांसेस को हम धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं स्किल डेवलप करके। जैसा मैं कहता हूं, जैसा ट्रेडिंग के अंदर में अगर आपको स्किल डेवलपमेंट की बात आए, चलो चार्ट ट्रेडिंग सीख लिया, डेटा इंटरप्रिटेशन सीख लिया, आपने ऑर्डर फ्लो एनालिसिस सीख लिया, तो आपने कई चीजें ऐसी सीख ली ना जो बाकी लोगों ने नहीं सीखी, तो आपके पास होने के चांसेस थोड़े ज्यादा हो गए। किसी जगह पर अगर आपको, किसी जगह पर सामने वाले को शॉर्ट दिखता है, पर आपका स्किल आपको ये कहता है नहीं यार यहाँ पर शॉर्ट नहीं, यहाँ पर लॉन्ग होना चाहिए, यहाँ पर ऑर्डर लगा हुआ है, यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट इतना है, यहाँ पर वॉल्यूम इतना है, यहाँ पर वॉलेटिलिटी है, यहाँ पर बोलिंजर बैंड है, फला है, ढिमका है, ये है वो है। तो मतलब आप ऐसी कई चीजें लेकर के बैठे। आप अपने आप से पूछो, एग्जाम्पल, आज से 4 साल पहले जिस तरीके से आप ट्रेड कर रहे थे और लॉस बुक कर रहे थे, आज अपने ट्रेडिंग स्टाइल को चेंज करने के बाद, या 5 साल में आपने अपने ट्रेडिंग स्टाइल को चेंज करने के बाद आपकी लॉस की प्रोबेबिलिटी कम हुई या नहीं हुई? तो आपने क्या किया? आपने अपने पास होने की प्रोबेबिलिटी को इंक्रीज कर लिया सिर्फ। तो क्या प्रोबेबिलिटी को इंक्रीज कर लेना आपको अननेसेसरी सर्टेनिटी की तरफ लेकर जाता है? नहीं, बिल्कुल नहीं लेकर जाता। समझने की बात है। ऐसे देखिए, आपको काम करते हुए 5 साल हुए, तो आपने अपने लॉसेस को थोड़ा सा कंट्रोल करा और आगे बढ़ा। आपको क्या पता आपका सामने वाला मुकाबला जो है वो 25 साल के वेटरन से हो रहा है, अलगो से हो रहा है, कंप्यूटरों से हो रहा है, जो तो ऑर्डर भी अपने आप लगा देंगे डेटा को देख करके। ये बात समझिएगा, ये था बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। विद होप कि ये बात आपको मेरी समझ आई होगी। वीडियो कंक्लूड करने का समय है, पर वाइंड अप करने से पहले मैं एक दो चीजें आपके साथ में बात करना चाहता हूँ। पहले तो इस पर्टिकुलर वीडियो से रिलेटेड अगर आपके कुछ थॉट्स हो, प्लीज कमेंट कीजिए। ठीक लगा हो तो लाइक और शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, विद होप कि चैनल पर होने वाली एक्टिविटीज, अपडेट्स आपको रेगुलर टाइम से मिलते रहे। अब चलते हैं एक और बड़े इंपॉर्टेंट अपडेट की तरफ। एज अ फाइनेंशियल फ्रेंड कम्युनिटी, हम 1 साल का एक प्रोग्राम हमने लॉन्च किया है, जिसमें हम एक ट्रेडर के लिए 3 डिफरेंट पैरामीटर सेगमेंट्स के ऊपर में बातचीत करेंगे। टेक्निकल एनालिसिस डेवलप करने की कोशिश करेंगे, चार्ट ट्रेडिंग, दूसरे नंबर पर डेरिवेटिव फ्यूचर्स एंड ऑप्शन ट्रेडिंग पर बात करेंगे, तीसरे नंबर पर हम ट्रेडर साइकोलॉजी, रिस्क मैनेजमेंट, इमोशनल बैलेंस, इमोशनल कंट्रोल पर बातचीत करेंगे। इसको लेकर के हम साल भर में 36 लाइव मास्टर क्लासेस करना चाहते हैं, 12 जैसे 12 टेक्निकल की, 12 क्लासेस डेरिवेटिव एंड 12 क्लासेस ऑन ट्रेडर साइकोलॉजी, डिवाइडेड इनटू पर मंथ। हर महीने हम 3 क्लासेस करना चाहते हैं, 10, 20 और 30 तारीख के आसपास। शुरुआत होगी 20 अगस्त 2025 से। पहली जो हम लाइव मास्टर क्लास आपके साथ में शेयर करना चाहेंगे या करना चाहेंगे, वो होगी सीपीआर, सेंट्रल पिवट रेंज के ऊपर, कि कैसे सेंट्रल पिवट रेंज को लगा करके हम चलते बाजार में मार्केट के मूड और माहौल को पता कर सकते हैं, अपनी एंट्री को बेटर कर सकते हैं। जैसा मैंने कहा, हम कभी भी नहीं कहते, हम सिर्फ कह रहे हैं, कभी भी नहीं कहते हैं कि हम होली ग्रेल तक पहुंचेंगे। होली ग्रेल तक पहुंचना तो मूर्खता है, ऐसा सोचना भी मूर्खता है। आप कैसे कोई होली ग्रेल हो सकते हैं? आप अकेला एक आदमी कैसे जान सकता है कि लाखों करोड़ों ट्रेडर के मन में क्या चल रहा है? नहीं जान सकता, तो वो बात करना मूर्खता है। शायद आप आज इस वीडियो के बाद आप मेरे साथ थोड़े से सहमत हो पाएंगे। हम सिर्फ अपनी प्रोबेबिलिटी को इंक्रीज करने की कोशिश करेंगे, कि जहां पर मेरे 10 में से 2 ट्रेड ठीक हो रहे हैं, मैं कोशिश करूं कि मेरे 10 में से 3 ट्रेड ठीक हो जाए। मैं डेटा को, चलते बाजार को बाजार के हिसाब से समझ पाऊं, मैं ये जान पाऊं कि बाजार मुझे सामने से क्या दिखाना चाह रहा है। हम ये समझने की, साइकोलॉजिकल जो सेगमेंट है उसमें ये समझने की कोशिश करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दिस, ये जितनी भी लाइव मास्टर क्लासेस होंगी, इनके आपको रिकॉर्डिंग्स मिल जाएंगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इन 36 क्लासेस के साथ साथ आपको 36 रिवीजन और असेसमेंट सेशंस भी हम हमारी तरफ से मिलने वाले हैं। क्लास होने के बाद, मास्टर क्लास होने के बाद 10 से 15 दिन में हम आपको दोबारा इनवाइट करेंगे। आपसे पूछेंगे कि भाई जो सीख करके गए थे उसका क्या किया, कुछ उसको कहीं चार्ट पर लगाया, कुछ ऑब्जर्व किया, कुछ रिजल्ट निकाले। जो भी आपके फीडबैक होंगे वो लेंगे, सवाल जवाब सुनेंगे, और कोशिश करेंगे कि आपका स्किल डेवलप होता रहे। ऐसे किसी प्रोग्राम में भी अगर आप इंटरेस्टेड हैं, ऑलवेज मोस्ट वेलकम। टेलीग्राम को विजिट कर लीजिए, डिटेल वहां पर अवेलेबल है, या आप मुझे मेल भी लिख दीजिए, मैं या मेरी टीम में आपको कोई मेल का जवाब दे देगा और बात आगे हम बढ़ा देंगे। फिलहाल में आज के सुपर स्पेशल में भाई मेरे इतना ही है। वीडियो वाइंड अप करता हूं। टिल वी मीट अगेन, प्लीज टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे एंड सुपर्ब लाइफ अहेड। बाय बाय फ्रेंड्स, बाय।